औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी स्क्रीन पर भी कलमा चल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इस कलमे के दो हिस्से हैं। पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरा हिस्सा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो आज मैं आपको इस कलमे का जो पहला हिस्सा है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बारे में बताने को जा रहा हूँ। तो ये सिलसिला आगे शुरू रखेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलमे का जो दूसरा हिस्सा है उसके बारे में बनाएंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका तर्जमा कुछ ये है, बस खूब जान लो कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। फिर सुन लें, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बस खूब जान लो कि कोई इलाह नहीं सिवाय अल्लाह के। ये अल्लाह की वहदानियत का इकरार हो रहा है यहाँ पर। एक और जगह खुदावंद ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जमा मैं आपकी खिदमत में पेश करने को जा रहा हूँ। ये सूरत यूनुस की है, ये आयत नंबर 31-32 है और उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है, इनसे पूछो कौन रिज़्क़ देता है तुमको आसमान से और ज़मीन से, या कौन मालिक है तुम्हारे सुनने और देखने की कुव्वतों का, और कौन निकालता है जानदार को बेजान से और कौन निकालता है बेजान को जानदार से, और कौन इंतज़ाम करता है तमाम अमूर का। तो वह ज़रूर कहेंगे अल्लाह। सो कहो तो क्या तुम डरते नहीं हो। सो ये अल्लाह ही तुम्हारा हकीकी रब है। बस अब हकीकत के बाद गुमराही के सिवा और क्या रह जाता है। आखिर तुम किस गलत सम्मत फिर जा रहे हो। ये जो मैंने आपको तर्जुमा सुनाया है, ये सूरह यूनुस की आयत नंबर 31-32 का है। एक और जगह अल्लाह ताला सूरत सईदा में आयत नंबर 54 में फरमाते हैं, हम अनकरीब इन्हें आफाक में और ख़ुद इनके अपने नफूस में ऐसी निशानी दिखा देंगे कि इन पर वाज़े हो जाएगा कि कुरान हक है। अक्सर लोग इन बातों का इतराफ़ करते चले आए हैं कि रिज़्क़, रसानी, समात व बसारत, पैदाइश व मौत और कायनात के अमूर की तदबीर वगैरह अल्लाह ताला ही के हाथ में है। आज साइंस इतनी तरक्की के साथ साथ जब आफाक की लामतनाई वस्तुओं और नफूस इंसानी की गहराइयों पर सरकर्दा हुई तो इंसाफ पर कायम हर साइंसदान पुकार उठा। ये सब कुछ एक ही गालिब और बड़ी हिकमत वाले का तख्लीक किया हुआ है। बाज़ाब्ता निज़ाम है, वो तख्लीक करने वाले और ज़ाब्ते में बांधने वाला कोई और नहीं, वो इलाह है, वो अल्लाह ही तो है। जहाँ ये हकीकत वाज़े होती है कि कायनात का खालिक और इसके अमूर की तदबीर करने वाला अल्लाह है, वहीं ये हकीकत भी वाज़े होकर सामने आती है कि साइंस के ज़रिए आज वाशगाफ होने वाली हकीकतों की सदियों पहले ख़बर देने वाली किताब कुरान मजीद भी यकीनन उस अल्लाह का कलाम हक है, क्योंकि वो सिर्फ़ अल्लाह ही है जो इससे भी जानता है जो इंसानों के सामने आ चुका है और उससे भी जानता है जो बाद में होने वाला है। होवल अव्वलो होवल आखिरो होवल ज़ाहिरो होवल बातिलो, वही अल्लाह है। जैसा कि उसका इरशाद भी है, यालमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके सामने आ चुका है और जो उनके बाद होने वाला है। यह सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है। यहाँ खुद अल्लाह और उसका कुरान हक है, वहीं उसके कुरान में
قرآن ہی سے یہ اٹل حقیقت سامنے آتی ہے کہ خود اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، وہ واحد و یکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں ہے، جس کا مفہوم ترجمہ کچھ یہ ہے: وہ بھلا کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، برسایا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے ہی اس کے ذریعے سے باغات رونق والے، نہ تھا تمہارے بس میں کہ اگا سکتے تم ان میں درخت، کیا کوئی اور الہ بھی ہے اللہ کے ساتھ ان کاموں میں شریک؟ لیکن یہ لوگ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، اس کے اندر دریا رواں کیے، اس کے توازن کے لیے پہاڑ بنائے، پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردہ حائل کیا، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے الہ ان کاموں میں شریک؟ نہیں، بلکہ ان کی اکثریت نادان ہے۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 61 ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں: خود اللہ نے شہادت دی ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، اور فرشتوں اور انصاف پہ قائم اہل علم بھی کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، وہ غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جو ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کائنات کی اٹل حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو عقیدتاً اور عملاً کیسے ماننا ہے؟ اس کے لیے ہمیشہ اللہ ہی اہتمام کرتا رہا ہے، اس کے لیے اپنے رسول اور نبی بھیجتا رہا ہے، اللہ ان پر اپنا کتاب جو ہے قرآن، ذکر وغیرہ وہ نازل کرتا رہا ہے، ان کی اتباع کو لازم کرتا رہا ہے۔ جو حقیقت میں ان پر نازل کردہ ذکر کی اتباع ہوئی تھی، اللہ نے سب سے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کی صورت قرآن میں نازل کیا، اس کی وضاحت کے لیے الگ سے ذکر بھی نازل کیا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سنت کو کہا گیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، عمل، سکوت و تقریر اور صفت و خوبی مشتمل ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ اپنا کلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اے انسانوں، بے شک میں تم کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، پس ایمان لو اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر، جو خود بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر، اس کے کلمات اطاعت و پیروی اختیار کرے تاکہ اس کی تم ہدایت پا سکو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: نازل کیا ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف ذکر تاکہ تم وضاحت کر دو انسانوں کے لیے اس کتاب یعنی قرآن کی جو ہم نے ان کی طرف نازل کیا، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لا الہ الا اللہ پر ایمان و عمل کی مکمل صورت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے رہنمائی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان قبیلہ کے لوگوں کو اللہ واحد پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پوچھا گیا کہ تم جانتے ہو اللہ واحد پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ شہادت دینا اس بات کی کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا،
रमज़ान के रोज़े रखना और गनीमत में से 5वां हिस्सा अदा करना। हदीस बाला में जो चीज़ें अल्लाह पर ईमान के लवाज़मात व अज्ज़ा के तौर पर सामने आती हैं, उनकी फहरिस्त कुछ इस तरह है। उन चीज़ों के बारे में कहा गया इन पर इस्लाम की इमारत उठाई गई है। अलबत्ता इनमें माल गनीमत की जगह अब हज शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस्लाम की इमारत 5 चीज़ों पर उठाई गई है। शहादत देना कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं है, कोई मबूद नहीं है, वही वाहिद है, वही रब्बुल आलमीन है, वही खालिक व मालिक है, वही अर्ज़ व समा का मालिक है, वही सब कुछ है। और इसके साथ साथ ये कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और सलात अदा करना, ज़कात देना, हज करना, रमज़ान के रोज़े वगैरह रखना, ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मुख्तसरन तारफ़ बयान किया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह इसका क्या मतलब है। इसका यही मतलब है कि कुल कायनात जो अल्लाह ने बनाई है वो इसका वाहिद इलाह है, कोई और इलाह नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं कह दो कि अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो वाहिद ज़ात पाक है जिसने ये कुल कायनात बनाई। वही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। वही ज़ात पाक है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातन है, वही नूरुस समावाति वल अर्द है। ओ वल्लज़ी अरसला, वही है जिसने हमारी तरफ भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे। अल्लाह ताला की तौहीद जो है उस पे तमाम अंबिया इकराम जो आए, जितने भी आए नबी 1,24,000 आए, सभी ने यही जोर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर नबी ने अपने दौर में बस यही तौहीद पे जोर दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह नहीं मगर सिर्फ वो अल्लाह है, वही हय्यो है, वही कय्यूम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, आयतल कुर्सी की सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी सफ़ात जो हैं वो बयान की कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक क्या चीज़ है। मोमनों, अगर आप हकीकी मोमन बनना चाहते हैं तो तौहीद को अपना जो है ये सही तरह लागू कर लें। कोई अल्लाह ताला के साथ आपने किसी किस्म का कोई शरीक जो है ये नहीं ठहराना। अल्लाह ताला कहते हैं, मैं हर गुनाह को माफ़ कर दूंगा लेकिन अपने साथ शरीक ठहराने वाले को किसी सूरत माफ़ नहीं करूंगा। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह है उस पर हकीकी तौर पर हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मोमिनों को ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम मतलब को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसी से अब मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह इसका मफ़हूम समझ गए होंगे कि नहीं है कोई मअबूद मगर वो अल्लाह है, वही हय्यो है, वही कय्यूम है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है, वही है जो अलीम बिज़ात सदूर है,
وہی ہے جس کی کرسی واسعہ کرسی السماوات والارض، وہی ہے جس کے اذن سے کوئی سفارش ہوگی۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ قیامت کے دن برپا کرنے والا مالک یوم الدین وہی ہے، اللہ کی ذات پاک ہے۔ وہی سبون قدوس رب السماوات والارض ہے، وہی ہے اللہ، ہم سب اس کے مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔